चलो अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। जीवन में क्या है, हमेशा मस्त रहना चाहिए इंसान को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है ना, एक्स वाई एक्सिस होती है, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब कुछ ना कुछ लाइन से बनाना, इसमें पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना, सर्किल रिप्रेजेंट करना, उनको अपन ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा तुम्हारे इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन ही हैं, ज्यादा कोई है नहीं। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट पहले पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेशन करना सिखाता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे बनाते हैं अपन एक लाइन वाई एक्सिस, और एक यहाँ पे लाइन बना दी एक्स एक्सिस। ओके। इधर पॉजिटिव वाई और इधर वाले को हम नेगेटिव वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव एक्स से रिप्रेजेंट। ठीक है नकुल बाबू। अब इसमें क्या होते हैं, फोर क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, तुम जानते ही होंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कौन कौन सी लाइनें आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाली। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्स कोमा वाई होगा, एक्स कोमा वाई को हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट को कैसे लिखते हैं नकुल बाबू, एक्स कोमा वाई। इसमें जो एक्स होगा वो भी प्लस का होगा, और जो वाई होगा वो भी प्लस का होगा। आगे हमेशा एक्स लिखते हैं, पीछे वाई लिखते हैं। प्लस प्लस क्यों हुए, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, वाई भी पॉजिटिव आ रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉइंट लेंगे एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव कोमा नेगेटिव आएगा या नेगेटिव कोमा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एक्स किसका आ रहा है, माइनस का, और वाई किसका आ रहा है, सर प्लस का। हाँ बोलो ईशान बाबू। सर मैं क्या था, मैं अभी एक बार दोबारा बता दो क्या बताया था। हाँ अभी स्टार्ट ही कराया हम लोगों ने। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। उसमें क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन किसको बोलते हैं, इस तरह से वाई एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक वाई एक्सिस बना ली, एक एक्स एक्सिस बना ली। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमारे पास फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमें पता करना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होंगे, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, क्या आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ये वाला आ रहा है और वाई ये वाला आ रहा है, तो दोनों प्लस प्लस आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो लाइनें आ रही है, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट इनसे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, और वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। अब तुम्हें बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा होगा, एक्स क्या आ रहा होगा, वाई क्या आ रहा होगा, बताओ ईशान। क्या सर पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे होंगे, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा सर नेगेटिव नेगेटिव आ रहे होंगे। है। कनिष्का तुम बताओ बेटा। सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आ रहे होंगे, ठीक है ना नकुल। अब फोर्थ वाले में क्या आ रहा होगा, सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नहीं। नहीं सर सर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ पहले एक्स को लिखेंगे, पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। फिर वाई का लिखेंगे तो क्या आ रहा है, वाई नेगेटिव। हमेशा पहले एक्स का लिखना है, फिर माइनस का वाई का लिखना है। अभी जो मैं प्लस प्लस माइनस प्लस बता रहा हूँ, इनको देख के तुम्हें पहचान करनी है कि कब कौन से क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा प्लस कोमा प्लस। अब इसको देख के बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, थर्ड में या फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर फर्स्ट। ठीक है ना, बस यही क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ये वाला बताओ, माइनस कोमा प्लस, सर ये सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको तुम बना बना के देखना,
ऐसे याद मत करना, माइनस प्लस ऐसे बना लेना, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, है ना। और अगर माइनस कोमा माइनस हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ और प्लस कोमा माइनस हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो तुम्हारे मान के चलो एक एक्सरसाइज तो इस बस इतने से कंसेप्ट से ही क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर का कंसेप्ट है। बोलो कनिष्का जी क्या पूछना चाह रहे हो। सर हमें ये अपनी नोटबुक में लिखना है, फेयर नोटबुक में। हाँ ये पेयर नोटबुक में लिखना है ना ये तो बेटा। ओके सर। तो हाँ नोट डाउन करो। नकुल लिखते रहो बेटा, ईशान तुम भी लिखो। ओके सर। और सर आपको मैंने क्वेश्चन पेपर और जो मैंने आंसर लिखे थे वो भेजे थे। हाँ बेटा उसको ना ग्रुप में भेजना, ग्रुप में। ओके सर। ऐसे सिंगल में तो फिर क्या रहेगा ना, जैसे पता नहीं चल पाता कि क्या रिप्लाई करना है। तो अगर कोई डाउट्स वगैरह पूछने हो वो भी क्या ना ग्रुप में पूछा करो, उससे आइडिया तुम्हारे रिप्लाई जल्दी आएंगे। उसका बताऊँ क्या ओके रीजन सर। होता है थोड़ा सा, क्योंकि एक तो सारे बच्चे होते हैं, दूसरे हमारे हेड वेड भी होते हैं, तो सब यही चाहते हैं कि फटाफट फटाफट से रिप्लाई करो, है ना, कोई देखने वाला होता है। ओके सर। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है ना, कुछ इस तरह की चीजें पूछनी तो सिंगल सिंगल पूछ ले। कनिष्का कर लिया नोट डाउन। नो सर। करो बेटा करो, ईशान करो भाई। पहले ये ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी होती है, ये कंफर्म है। पहले x आता है तो पहले x लिखना है, फिर y बाद में आता है तो कॉमा लगाकर y लिखना है। तो जो x कॉमा y आता है ना, x कॉमा y, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। सर डन। नकुल हो गया कंप्लीट। यस सर। अब फिर इसमें दो तीन बातें और देखते हैं कि जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस, उसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और y एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। -x -y। अब इसमें क्या होता है कि अगर x एक्सिस पे इफ एनी पॉइंट इज लाई ऑन x axis, then coordinate of x and y, then coordinate of point is x, 0। ये बात कहना चाह रहा हूँ है ना, कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है,
ऊपर का मतलब यहाँ 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 नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने का मतलब है इस लाइन पर, इस लाइन पे कोई पॉइंट हो, ठीक सर है। एक बार वापस समझाना। वापिस ये था कि इफ एनी पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक्स कॉमा वाई इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नकुल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एक्स एंड वाई को जो वैल्यू आती है ना, इनकी जो वैल्यू आती है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का मतलब अंदर इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, तो इसमें वाई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे इन सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, सब जगह पर जीरो होगी, जो भी इसमें लाई करेगा एक्स के ऊपर। अगर यहाँ लाई कर रहा है, इस जगह लाई कर रहा है, तो वहां जीरो नहीं करेगा, कहाँ लाई करना चाहिए, केवल एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ में आ गया। अब हमारे पास y जीरो हो गया, तो पॉइंट तो क्या होता था, x कोमा वाई होता था। अब y की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोमा जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोमा जीरो। अब आया समझ में कनिष्क का। यस सर। अभी इनको याद करना है, इफ एनी पॉइंट इज लाई ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज जीरो कोमा वाई, यहाँ पर x क्या होगा, जीरो होगा। अगर इस लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं, इस लाइन पर y एक्सिस पर, ऊपर करें चाहे नीचे करें, इन सब में x क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ये याद करना है हमें। इसमें जो x हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। पहला पॉइंट तो क्या है, अगर x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर आता है, तब तो y जीरो होगा, और y एक्सिस के ऊपर आता है तब उल्टा होता है, y एक्सिस के ऊपर आए तब कौन जीरो होगा, x जीरो होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो कोमा वाई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तुम्हें नोट करना है, द पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट intersection point of x axis and y axis is known as origin। x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जो ये वाला पॉइंट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट नकुल, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन। ये जो पॉइंट आया बीच में, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, मतलब इंटरसेक्ट होती है, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो कोमा जीरो। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो कोमा जीरो। इज ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट इज जीरो कोमा जीरो। ये तीन बातें तुम्हें याद करनी है कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वाई जीरो होगा, वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट लाई करता है तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा। अब जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है उसका क्या नाम होता है बेटा, उसका नाम है ओरिजिन, उसको ओरिजिन बोलते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जीरो कोमा जीरो होंगे, उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जीरो कोमा जीरो। अब इसमें तुम्हें ना बार बार में तीन चार नाम आएंगे। एक नाम तो होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक होगा एब्सिसा,
एब्सिसा, CISS है ना, ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है एब्सिसा। और तीसरा होता है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं सिंपल ऑर्डिनेट। ये तुम्हारे सामने 3 नाम आते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू आती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों की अगर वैल्यू के बारे में बात करें तब उसको कोऑर्डिनेट बोल देंगे। लेकिन अगर उसने एब्सिसा बोला है इसका मतलब वो एक्स के बारे में बात करना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू है। अगर उसने ऑर्डिनेट बोला है तो वाई की वैल्यू के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं वाले पॉइंट? अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है कोई पॉइंट तो वाई क्या होगा नकुल? 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो कनिष्क का एक्स क्या होगा? 0 होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है? ओरिजिन के नाम से। और उसके कोऑर्डिनेट, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा बेटा? एक्स और वाई की वैल्यू। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई की वैल्यू, एब्सिसा का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, और ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। ये बार बार में तुम्हारे पास पॉइंट लिखे हुए आएंगे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर ये में कोऑर्डिनेट के नीचे लिखा है, क्या बेटा? कोऑर्डिनेट के नीचे क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट के नीचे एब्सिसा लिखा हुआ है, एब्सिसा। स्पेलिंग दोबारा से लिखोगे इसकी? ABSCISSA, ये है एब्सिसा। एब्सिसा लिखा हुआ है, एब्सिसा। और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कनिष्का जी? सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस होगी या माइनस प्लस होगी? माइनस प्लस, थर्ड में? माइनस माइनस माइनस, फोर्थ में? प्लस माइनस। प्लस माइनस। अब हम एग्जांपल करते हैं, फिर थ्योरी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हमारे पास पॉइंट्स है ना नकुल, पॉइंट्स क्या है? -3,3। सर बोलो बेटा। सर सर जब लिखते हैं तो एक्स पहले आता है ना? हाँ, पहले एक्स आएगा हमेशा। अच्छा ये सर, जो जैसे बोलो। एक्स वाई, सर जैसे एक्स वाई। हाँ, जैसे एक्स वाई में पहले वाला एक्स पीछे वाला वाई। अब जैसे हम -3,3 लिखा हुआ है मतलब एक्स -3 है और वाई 3 है। अब ये नकुल ध्यान दें यहाँ पर -3,3, तो इनके साइन पता कर सकते हैं अपन? इसके साइन कौन कौन से आ रहे हैं बेटा बताओ? आगे वाले का माइनस आ रहा है और पीछे वाला किसका लिखा हुआ है? प्लस का 3, प्लस का लिखा हुआ है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? चेक करो, देखें अपने नोटबुक में। समाप्त हूँ। हाँ, किस में आएगा भाई? सेकंड सर क्वाड्रेंट, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बस 3 लिखाओ 2 लिखाओ कोई मतलब नहीं, हमें तो साइन से मतलब है। ये हमसे पूछेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आंसर बताना है। अब ये और 2 भी सर प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
पूछो भाई, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर अगर 0 हाँ अभी आते हैं। अब देखो यहाँ तो पर टू तो प्लस का है, ठीक है, 2 किसका है? प्लस का। अब 0 तो किसका होगा? प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो मैंने अभी तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि x कोमा 0 आए, तो पीछे 0 आने का मतलब ये कौन सी लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा होगा। x कोमा 0 आते कहाँ लाई करता है बेटा? ये देखो x कोमा 0, x कोमा 0 मतलब y 0 आ रहा है, y 0 आते ही कनिष्का जी कहाँ लाई करेगा ये? Sir, can you repeat one more time? x कोमा 0, देखो बेटा हमारे पास पॉइंट था 2 कोमा 0, ठीक है, इसमें y इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका साइन नहीं पता कर सकते, 2 का तो प्लस है, लेकिन 0 तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, Yes, ठीक है। sir. अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर दोनों में से एक 0 आ जाता है, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 आ जाता है तो क्वाड्रेंट के ऊपर लाई नहीं करता हो। वो किसके ऊपर लाई करता है? या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, अगर दोनों में से एक 0 आता है। तो तुम बताओ, इसमें 2,0 का मतलब है x तो 2 आ गया और y 0 आ गया। अब y इक्वल टू 0 किस पर लाई करता है? x एक्सिस पर या y एक्सिस पर? y इक्वल टू 0 किस पे लाई करेगा? सर x पे। बताओ, y इक्वल टू 0 कहाँ लाई करता था? हमने पढ़ा था ए पॉइंट लाइन ऑन x एक्सिस देन कोऑर्डिनेट इज द x, 0 मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? 0 आएगा। तो अगर y इज इक्वल टू 0 आता है नकुल, तो किसके ऊपर लाई करेगा ये? x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर लाई नहीं करेगा। ये बात समझ में आई कनिष्का, या फिर से रिपीट करूं बेटा? Sir, समझ नहीं आई सर कैसे? समझ में नहीं आया? देखो इसमें 2,0 है ना, अब x की वैल्यू पता करो, x इज इक्वल टू कितना हुआ ये? 2, और y इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। अब y इक्वल टू 0 होता है तब कौन सी एक्स एक्सिस आती है? अपने नोट्स में पढ़ो जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे अभी। मिला कुछ? Yes, sir. कौन सी लाइन पर लाई करते हैं ये? Is 0. Y axis known as original coordinate is 0 and comma 0. तो x, 0 का मतलब x की तो कोई सी वैल्यू आ सकती है, 2,0 आ सकता है, 3,0 आ सकता है। तो सब पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे? x एक्सिस के ऊपर। देखो ये आगे ऐसे लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0 होंगे। और उसी तरह से अगर x, 0 हुआ, इसका वाइस वर्सा, अगर x, 0 हुआ तो वो किस पर लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। Okay, sir. ठीक है ना? वापिस उल्टा सोचो कि अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो पॉइंट x, 0 होता है, लेकिन अगर पॉइंट x, 0 है तो किसके ऊपर लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, 2, -2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड, इसमें देखो हमने क्वाड्रेंट क्यों नहीं देखा? क्योंकि क्वाड्रेंट इसलिए नहीं देखा क्योंकि x तो प्लस का आ रहा था, लेकिन y तो किसका आ सकता है बेटा? देखो उसको प्लस का 0 भी लिख सकते हैं और माइनस का 0 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना इसको। तो फिर हमें प्लस प्लस लेना चाहिए या प्लस माइनस लेना चाहिए? देखो यहाँ से दो साइन आए, एक तो प्लस प्लस वाला आया और एक प्लस माइनस वाला आया, अगर तुम लेना चाहो तो। लेकिन अब प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? प्लस प्लस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस कौन से में आता है? फोर्थ में। अब फर्स्ट लें या फोर्थ लें, तो फिर क्या करते हैं? बीच वाली लाइन ले लेते हैं कि नहीं वो तो मतलब तुम तो बीच वाली लाइन ले लो, उसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। अभी बताओ 0,6 क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आएगा?
अब एक भी 0 आ जाता है तो क्वाड्रेंट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा नकुल, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा या वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। अब तुम सोचो इसका एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो कौन सी लाइन पर ये लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? वाई बोलो एक्सिस। तो y axis नकुल, यस नकुल सर। कौन सी लाइन पे लाई करेगा 0,6? लाइन का सर मतलब y होता है वाई एक्सिस पर, क्योंकि इसमें x 0 हो रहा है। देखो जो 0 नहीं होता ना उसी पे ध्यान दे लो तुम तो, कि ये y नहीं हो रहा 0 तो y पे करेगा, x नहीं हो रहा तो x पे लाई करेगा, है ना। अबे बताओ, अब इसमें तो 0 नहीं आ रहा तो इसमें तो साइन देखेंगे, माइनस कोमा माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा माइनस कोमा माइनस? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है कनिष्का जी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसमें आया हमारे पास प्लस कोमा माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर फिर 0 को शो करने के लिए प्लस और माइनस दोनों की साइन लगानी है? नहीं कुछ नहीं लगाना, हमें वो क्वाड्रेंट बताना ही नहीं, हमें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताना है बस, वो तो ओके सर। समझाने के लिए था ना। अब ये ओके बताओ सर। प्लस कोमा माइनस, कनिष्का जी बताओ क्या आएगा आंसर? तो y कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना हर्ष बाबू, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर्ष कुमार तुम बताओ कि 0,0 कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे वाई वो एक्सिस पे? दोनों एक्सिस, सर हाँ दोनों एक्सिस के मीट पे सर, सेंटर पे। हाँ, दोनों बिल्कुल एक्सिस सर। जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पर आएगा। 0,0 कहाँ आता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसको किस नाम से बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। उसको क्या ओरिजिन। बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो 0,0 आते हैं उसको क्या बोलना है हमें? ओरिजिन बोलना है, कि ये ओरिजिन होता है, ठीक है बेटा। तो एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, इनका ध्यान देना है, बाकी तुम क्वाड्रेंट लिखते जाना, ठीक है ना। मैं तुम्हारे सामने और लिख देता हूँ, और अब इसको तुम्हें पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर है। 1,2 इनके सामने लिखते जाओ, 2,4 क्वाड्रेंट लिखते जाओ, है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, फिर क्वाड्रेंट लिखो, फिर दूसरा लिखना। सर अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा एक्सिस है। हाँ, ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, या कौन सी एक्स एक्सिस पर है, या फिर ओरिजिन पर है, ये पता करना। ये सर एग्जांपल कर है लिया। क्या कह रहे हो बेटा? ये एग्जांपल है या एक्सरसाइज है? एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज तो क्या हो रही है, आज ओपन नहीं हो रही, तो तुम्हें खुद से कर लेना एक्सरसाइज तो ना, मैं एग्जाम्पल ही करवाऊंगा आज सारे, और फिर एक्सरसाइज नहीं होती तो फिर पूछ लेना, है ना। सर अगर 0 आ गया तो फिर बस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिखना है? हाँ, या तो एक्स एक्सिस लिखना है, अगर एक 0 आ रहा है तो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या फिर ओरिजिन लिखना है अगर 2 0 आ रहे हैं, ओके सर। अदरवाइज क्वाड्रेंट लिखना है। अब इसमें दोनों साइन प्लस प्लस के आ रहे हैं, सर सॉल्व। क्या कह रहे हो बेटा? सर सॉल्व हो गए। सोल्व हो गए। सेकंड का क्या जवाब आएगा? सर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा सर, दोनों पॉजिटिव ही हैं। हाँ, और प्लस कोमा माइनस में फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। नकुल जवाब देते रहा करो, सर माइनस कर कोमा, लिए सारे। थर्ड। में थर्ड थर्ड। आएगा। सर थर्ड। इसमें बताओ। वाई एक्सिस।
One. फर्स्ट आएगा क्या कनिष्का? सर वाई एक्सिस आएगा। पहले कनिष्का की सुनते हैं। कनिष्का की मेरे को लग रहा है कोई कोऑर्डिनेट बोल रही कनिष्का। फिर से बोलो बेटा एक बार और, बीच में आवाज कट गई थी। सर आपका आप सर फिफ्थ का पूछ रहे हो? फिफ्थ का इसका सर वाई एक्सिस है ना। इसमें क्योंकि एक्स 0 आ रहा है, पीछे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए कोई मतलब नहीं। इसका इसका भी सर y। इसका भी वाई एक्सिस भाई नकुल भाई, बहुत बढ़िया। इसका एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, इसका ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे अभी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुई है कि हमें पॉइंट देखकर, इनको बोलते हैं पॉइंट देखकर पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें खुद क्या करना है, पॉइंट्स बनाने। जो सेकंड टाइप है उसमें फाइंड द पॉइंट्स फाइंड करने बाय ग्राफ को देखकर पॉइंट फाइंड करने। तो जैसे मैंने यहां लिखा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ 0 1 2 3 4 है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा। -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अपनी इच्छा हो जितना लिख लो, जितनी सी जगह थी उतना लिख दिया। अब मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, इसको ए लिखा। दूसरा पॉइंट यहाँ बनाया, इसको बी लिख दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ बनाया, इसको सी लिख दिया। चौथा पॉइंट यहाँ बनाया डी, इसको डी लिख दिया। इसको ए लिखा, इसको ई के बाद क्या आता है, एफ लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू पता करना, है ना। अब देखो कैसे पता करते हैं, तो जहां पॉइंट है ना उसको नीचे भी मिलाओ और लेफ्ट में भी मिलाओ, मतलब एक्स एक्सिस से मिलाओ और वाई एक्सिस से मिलाओ। तो एक्स एक्सिस में कहाँ जाके मिल रहा है, 2 पर, और वाई एक्सिस में कहाँ जाकर मिल रहा है, 1 पर। तो पहले एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं? सर पहले तो एक्स लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू लिख देंगे। एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है 2 और वाई पर क्या आ रहा है 1, तो 2,1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 2,1। ठीक है, अब इसी तरह से बी का पता करना है। चलो बी का पता करते हैं। तो पहले एक्स पे मिलाया करो तो -4 + 4 और वाई पे मिलाया करो। सर एक बार इसे फिर से बताता हूँ ना, ए वाला पॉइंट निकालना है कनिष्का जी, तो ए को एक बार एक्स एक्सिस से मिलाओ। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ जाके मिल रहा है, मीट कर रहा है ये वाला 2 पर, और वाई पर कहाँ मिल रहा है 1 पर। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की वैल्यू आ गई 1। ठीक है नकुल। अब बी वाला पॉइंट पता करते हैं। बी को क्या करो, पहले एक्स पे मिला दो फिर वाई पे मिला दो। तो एक्स, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। तो एक्स पर कितना मीट कर रहा है 4, और वाई पर भी कितना आ रहा है यहाँ पर 4, तो 4,4 लिख दिया। समझ में आया कनिष्का? यस सर। अब एफ वाला पॉइंट पता करो, एफ वाला पॉइंट कितना आएगा। तो पहले एक्स को मिलाओ फिर वाई को मिलाओ। सर 3 - 2 हाँ, तो पहले एक्स पर कितना आ रही है वैल्यू 3, पहले एक्स पे ध्यान देना है। फिर वाई की कितनी आ रही है -2। ठीक है नकुल। यस सर। ई वाला कितना होगा, ई वाला सर ओरिजिन।
ओरिजिन, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, तो ये ओरिजिन तो कितना हो जाएगा 0,0। अब ई पॉइंट पता करना है, तो ई पर देखो ई वाले को एक्स एक्सिस से मिलाया, वाई एक्सिस से मिलाया। अब एक्स एक्सिस से तो मिला हुआ ही है, वाई एक्सिस से मिलाओ तो इधर मिला दो, मिलाना है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 0। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -3 और y की 0। या तो ऐसे सीख लो, या दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा, एक कौन सी x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है, और x एक्सिस पे y क्या होता है, बताओ कनिष्का। x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0, 0. x एक्सिस पे y क्या होता है 0। तो x एक्सिस पे x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारे पास -3 है ना, x की वैल्यू तो -3 और y की वैल्यू क्या लिख देंगे 0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ d वाले के। अब d किस पॉइंट पे आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है, y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब y तो एक्सिस 0 और में 2 कौन 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है। 0 होता है. तो क्या होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहले x का लिखेंगे 0, फिर y का लिखेंगे 2, 0,2। 2 तो ऐसे हमारे सारे पॉइंट मिल गए। एक तो 2,1 आ गया, फिर 4,4 आ गया, फिर C वाला आ गया -3,0, D वाला आ गया 0,2, E वाला हो गया 0,0, F वाला हो गया 3,-2। सर इनमें बस यही निकालना है, इनके वो नहीं लिखने की कौन से उसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड नहीं, में, उन्होंने फोर्थ बोला में। है कि फाइंड द पॉइंट, पॉइंट पता करना है। अगर वो बोलते कि फाइंड द क्वाड्रेंट, फिर अपन क्वाड्रेंट पता करते। इन्होंने अभी क्या बोला है, इन्होंने पॉइंट निकालने के लिए बोला है। तो ये जो 2x, y लिखते हैं ना, इनको पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट है, ये सारे ही पॉइंट है। पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू निकाल कर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है ना, इसको बना लो, फिर मैं तुम्हें देता हूं। गरिमन महाराज सर, की जय हो। सर कर लिया। गरिमन, यस सर। ये क्या तरीका है तेरा क्लास में आने का भाई? तो पिछली बार भी लेट आया था, इस बार भी लेट आया है। अब इस बार भी सो गया था। बेटा टाइम पे आया करो, है ना, उससे अच्छी चीजें समझ में आएगी। अब देखो नया चैप्टर चल रहा है ना, नए चैप्टर में मैंने बेसिक बेसिक चीजें तो काफी सारी बता दी, है ना। अब बीच में समझ में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पिछले जो 45 मिनट में पढ़ाया मैंने, वेट भी करा दे रहा मैंने, 10 मिनट तक वेट करा आज, लेकिन कोई आया ही नहीं यार। तो थोड़ा सा है ना, मेरे को दुख होता है। तू आया कर टाइम से यार। अगर तेरे को लगता है कि सर मेरी नींद नहीं खुल रही, तो मैं 3 बजे तेरे को फोन कर दूंगा उठाने के लिए। ठीक है ना, जब जब भी मेरी क्लास होगी तब। क्या फोन करना चाहिए मेरे को? अगर नेक्स्ट टाइम नेटवर्क इशू रहे ना, तो 3 बजे तक मैसेज कर देना कि सर मेरा नेटवर्क इशू है ना। क्योंकि हम भी कभी कभी क्या होता है ना, आजकल ये बहाना भी चलता है। तो सही बोल रहा होगा, है ना, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन बच्चे लगा देते हैं, हम खुद भी लगा देते हैं ना, जब ज्यादा काम हो जाता है, कहीं कुछ जाना हो। तो यही कहते थे, मैं नेटवर्क इशू था। हाँ, आगे से ध्यान रखना बेटा, क्योंकि तेरे अच्छे के लिए बोलता हूँ मैं ना। तो पढ़ने वाला बच्चा है। चलो भाई, अब तुम्हें क्या करना है, वापिस से मैं डायग्राम बनाता हूँ और तुम्हें आंसर बताने हैं। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसको -x एक्सिस बोलो या x बोल दो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस पर 0, 1, 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 3, 4,
इधर 5 तक काउंटिंग लिखनी है, -1, -2, -3, -4, -5। कभी कभी -x को क्या लिखते हैं, x डैश भी लिख देते हैं वो, -y को y डैश भी लिख देते हैं, -y नहीं लिखकर y डैश लिख देते हैं। ऊपर भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 नंबर है, नीचे -1, -2, -3, -4। अब जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है ये वाला s की वैल्यू पता करनी है ना। जिसको आता हो बीच में ना बोलकर अपने रजिस्टर में लिख लें, है ना, क्योंकि बीच में सुनाई नहीं देगा। बी वाला पॉइंट सर पता आप करें। सर आपको मैसेज कर दें? हाँ मैसेज कर दो। देखो अगर बेटा इधर कभी तुम्हें माइनस के नहीं लिखे हुए हो और इधर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ हो, तब भी ये माइनस के ही माने जाएंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इधर कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक के चक्कर में माइनस नहीं लिखते, हमेशा तो लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड वाला फिर माइनस की तरह सोचेंगे। अगर इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है तो जिधर एक्स डैश लिखा होता है ना उसको माइनस वाले अज्यूम करेंगे। इसके बारे में पता करें, पॉइंट बी क्या होगा, ठीक है, एम क्या होगा, एस क्या होगा, एल क्या होगा। अब गरिमन इसमें क्या करना होता है बेटा, बहुत आसान सा है ये वाला। इसमें हमें बस इनको मिलाना होता है। जैसे बी पॉइंट है ना ये, तो बी पॉइंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो x 4 पे मिल रहा है और इधर जाएंगे तो कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। तो हमें क्या करना होता है गरिमन, x, y लिखना होता है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो गरिमन बी वाले पॉइंट में x कहाँ, x की वैल्यू क्या आ रही है, कहाँ जाके टकरा रहा है, 4 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसकी वैल्यू हो गई बी वाले पॉइंट की 4,3। तो m की वैल्यू पता करो कि m की वैल्यू क्या आएगी गरिमन। पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है। गरिमन ट्राई करो। सर m की वैल्यू सर चैट बॉक्स में लिख दें। हाँ चैट बॉक्स में लिख दो। सर लिख दी। हर्ष खुराना ठीक है, ईशान ठीक है, ठीक है भाई हर्ष कुमार। नकुल समझ में आ रहा है, यस सर, कर लिया हमने। कर लिया। गरिमन बताओ m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर -3। और ये तो x की वैल्यू आई, y की वैल्यू बताओ। दो लिखते हैं ना, x और y लिखते हैं, x, y लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी आएगी, y इधर 4। तक 4, तो -3,4। अब s का पता करो। सर कैन आई टेल? हाँ 3,4 -4। अब l का पता करें, तो l में पहले x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -4। माइनस। ठीक है बेटा, है ना, ये वाला अपनी सेकेंड टाइप कंप्लीट हो गई है। अब अपन थर्ड टाइप पे चलते हैं। पहले टाइप की मैंने पढ़ा दी तुम्हें, क्वाड्रेंट देखने होते हैं। सेकंड में क्या करना होता है, हमें ग्राफ देख के पॉइंट पता करने होते हैं। अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप में क्या है हमारे पास,
पॉइंट्स को लोकेट करना है, जैसे 3,1, 2, -4, -2, -2, सर ऊपर वाले का उल्टा करना है। 2, -3, ऊपर वाले का उल्टा करना है, 3, 0, 0, -4 और 0, 0, ठीक है ना। सर जो आपने स्टेट फाइंड करने हैं ग्राफ में। हाँ, एक ग्राफ में प्लॉट करना है, लोकेट इन कार्टेशियन प्लेन, इसको या तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। किसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन? जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये इसको कार्टेशियन प्लेन या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन बोलते हैं। तो नाम दे के डरना नहीं, इसको कार्टेशियन और इसको ये वाला बोलते हैं। इसको वाई डैश लिख देंगे या फिर इसको एक्स डैश लिख देंगे, कुछ भी लिखो। अब इसमें तुम्हें देख लिया करो कि सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, -4 आ रही है। तो अपने को भी बस वहां तक वैल्यू लिखनी होगी, 0, 1, 2, 3, 4। ज्यादा भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस वैल्यू मैच करनी चाहिए। प्लस का 1, 2, 3, 4, सर 4 कैसे -1, करा? बस ऐसे लिख लो। इसमें इन नंबरों में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? -4 तक आ रही है यस सर। है ना। और 3 इस तरह की जो, मतलब वहां तक लिखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ज्यादा लिखने का भी क्या फायदा, देखो 5 लिखेंगे अपन तो 5 तो आ ही नहीं रहा इसमें, 6 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, तो उनको लिखने का क्या फायदा है। अगर 6 तक आता तो फिर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाता, ठीक है। -1, -2, -3, -4। अब इसको ग्राफ में रिलोकेट करना है। अब 3,1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3 ए रहा। अब देखो y की वैल्यू 1 ऊपर आएगी या नीचे आएगी? y की वैल्यू 1 ऊपर आएगी, तो इसको भी ऊपर ले चलते हैं। ये तो ऊपर जा रहा है और 1 इधर से इधर टकराएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन ए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। समझ में आया वाला? पहले x का देखना है फिर y का देखना है और दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। सर अब इसमें ए में ये देखना कि एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो x3 हो गया और y1 हो गया। तो जहां y वाली लाइन है 1 वाली और जहां x = 3 वाली लाइन है, दोनों को मिला दो, बस उसको a पॉइंट लिख दो। सर कर लिया। हाँ, अब b वाला पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा। b में क्या हो रहा है, x2 आ रहा है और y कितना आ रहा है, -4। x तो 2 आ गया और y कितना आ गया, -4। तो -4 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो बस इन दोनों को मिला दो इस तरह से, ये बी पॉइंट हो गया। फिर -2,2 मिलाना है, तो -2 यहाँ आ रहा है और -2 यहाँ आ रहा है। इन दोनों को कैसे मिलाएं? ऐसे मत मिला देना, ऐसे नहीं मिलाना, बच्चे डायरेक्ट लाइन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे नहीं करना। एकदम नीचे स्ट्रेट लाना है और इधर भी स्ट्रेट लेके जाना। बोलो कनिष्का जी, क्या कहना चाह रहे हो? एक्सक्यूज सर, ये जो इस बार हमें नंबर गिवन है और हमें लाइंस जोड़नी है। हाँ, इस बार नंबर गिवन है और लाइन जोड़नी है। पहले वाले में लाइंस गिवन थी और नंबर निकालना था। सर आप ये एनसीईआरटी से करवा रहे हैं मॉड्यूल से? मॉड्यूल से करवा रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी से तुम खुद करना है ना। ओके सर। हो जाएगा, एनसीईआरटी कोई मुश्किल सा नहीं लग रहा मेरे को, तो इतने में तो एनसीईआरटी खत्म ही हो जाती है अब तक तो।
सर टोटल कितनी टाइप है? ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं खुद ही बनाता हुआ जा रहा हूँ बस। टोटल टाइप कितनी टाइप होगी, यही होगी, 4 होगी पीछे, 4 टाइप होगी। अभी एक टाइप है ना, बस फोर टाइप ही है जिसमें एब्सिस ऑर्डिनेट आएगा। करना यही है, देखो इस पूरी एक्सरसाइज में यही रामलीला है। फिर भी 5 टाइप पढ़वा दूंगा मैं तुम्हें। हो गया ना यार। अब ये वाला डी वाला क्या करें, डी वाला, सर डी वाला मैं बनाता हूँ। डी वाले में x की वैल्यू 2 और y -3, मतलब यहाँ आने वाला है। ओवरलैप कर रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैप की टेंशन नहीं करनी। ये डी वाला पॉइंट है, ठीक है सर सर। लेफ्ट में लेफ्ट साइड नहीं कर देंगे, 2 इधर है और -3 भी इधर है। तो X- 2 तो यहाँ पे है ना, 2 तो उधर तो -2 है। नहीं सर, ऊपर y जहाँ पे लिखा हुआ है। डी वाला पॉइंट बता रहे हो, किस पॉइंट के बारे में सर, बात कर रहे हो बेटा? क्या डी के बारे में बात कर रहे हो तुम? गरिमन, आवाज सर नहीं आ रही। इसकी हाँ बोलो बोलो, अब आ गई। वाले इसकी की कर रहा हूँ। वहां पे मत जाओ, इसे बताओ पहले। डी वाले के बारे में बात कर रहे हो, सी वाले के बारे में बात कर रहे हो? वहां पे कैसे देखेंगे, पहले तो ये देखो, इसमें x की वैल्यू है ये वाली, y की वैल्यू नहीं है, ये तो x की वैल्यू है ना पहले वाली। तो x की वैल्यू 2, तो वो तो y की वैल्यू होगी वहां। तो x की वैल्यू 2 पे यहाँ आओ, और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 यहाँ है y की वैल्यू। अब इन दोनों को मिलाएंगे, आया समझ? यस सर। आगे वाला x है, पीछे वाला y है। अब तेरे लिए तीनों चीजें नई है, E वाला, F वाला और G वाला, क्योंकि तू थोड़ा लेट आया। जो 0,0 होता है गरिमन बाबू, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, उसको 0,0 बोलते हैं। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, उसको 0,0 बोलते हैं, या फिर इसका नाम होता है ओरिजिन। तो अभी तो लिख ले, बाकी फिर आधे घंटे की पहली रिकॉर्डिंग देखना, वहां से समझ में आएगा। 0,0 क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, ये तो जी वाला पॉइंट हो गया। अब हमें निकालना है ई वाला। अब ई में क्या आ रहा है, देखो बेटा, ई में आ रहा है 3,0। तो 3 कहां पर है, ये रहा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 0, इन दोनों को मिलाओ, ये वाला पॉइंट है 3,0, इसको बोलेंगे ई। x एक्सिस पे गरिमन, x एक्सिस पे क्या होता है, y = 0 होता है। और y एक्सिस पे, ये सब मैंने पॉइंट ऊपर लिखवाए थे, फिर भी एक एक बार और देख लो। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x = 0 होता है। तो ये जो e वाला पॉइंट है 3,0 यहाँ आ गया। अब 0,-4, y की वैल्यू -4 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, यहाँ आने वाला है। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोल देंगे हम लोग, f वाला पॉइंट बोल देंगे, 0,-4। ठीक है कनिष्का जी, हो गए सारे? चलो और प्लॉट करो, प्लॉट।
ordered pairs of number x comma y as a points in Cartesian form. सर ये फोर्थ टाइप है। नहीं, 4 टाइप नहीं है, अभी यही है, अभी तो प्लॉट करने वाले पढ़ रहे हैं ना अपन। अब क्या ना, तुम्हें पॉइंट नहीं देके इस तरह की कोई टेबल बना देंगे। इसमें -3, 7 -1, -3 4, 4 2 -3 0, 0 -2, 0 और 0, -3.5 -3.5 लिखा हो। तो तुम्हारे पास A B C D E F G, ठीक है, 7 पॉइंट से इनको प्लॉट करना है। तो जो A वाला पॉइंट होगा, वो A वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, x की वैल्यू A में कितनी आ रही है, -3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, ठीक है। ऐसे नहीं ग्राफ में प्लॉट करना है, मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ दिखाने के लिए। B ये वाला हो जाएगा, C हो जाएगा 4, 4 D हो जाएगा हमारे पास 2, -3 E वाला हो जाएगा हमारे पास 0, 0 जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। फिर F वाला हो जाएगा -2, 0 करो हर्ष कुमार, और EFG वाला हो जाएगा 0, -3.5। वहां पे तुम्हें क्या ना ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ पे प्लॉट करने, y एक्सिस, x एक्सिस, -x एक्सिस, -y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक मन करे वहां तक लिख दो, है ना, या मैक्सिमम वैल्यू तक लिख दो। 7 आ रहा तो 7 तक लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4। x की तो 4 ही है वैसे भी इसमें हाँ, तो मैक्सिमम है। x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 तक ही लिख दो, है ना, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक लिख लो। बस वो जो वैल्यू क्वेश्चन में आ रही है वो तो आनी चाहिए। अब -3, 7 प्लॉट करना है। ये सब ग्राफ क्या है ना, पेंसिल से बनाना है तुम्हें, और सही सही पॉइंट लेके ग्राफ बनाना है। अब -3 यहाँ है, x की वैल्यू, ठीक है ना, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, और 7 यहाँ पर आ रहा है, इसको ऐसे मिला देंगे। अगर वो पॉइंट नहीं का नाम नहीं दे तो खुद ही अपने हिसाब से नेम उसके अंदर कर दो, डिक्लेयर कर दो ABCD। B इज इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1 और B की वैल्यू -3, ठीक है। C क्या है, 4, 4, मतलब x भी 4 है, y भी 4 है, इन दोनों को मिला दो। सर कर लिया। मेरे से पहले कर दिया तुम लोगों ने, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोगों को, है ना। 2, -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ये हमारा D पॉइंट होगा।
बस इसमें एक गड़बड़ होती है बच्चों के, वो क्या करते हैं किसी एक को उल्टा लिख लेते हैं, कभी y कभी x। गरिमन कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? नो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला पॉइंट है 0,0 ओरिजिन हो गया। अब यहाँ लिखा था -2,0। अब -2 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे यहाँ आएगा -2, तो यहीं पर ही हो जाएगा। जब 0 आता है ना तो उसी पॉइंट को डिनोट कर दो। ये वाला हो गया पॉइंट F। अब 0, -3.5, तो -3.5 किसके बीच में होता है भाई? -3 और 4, -4 के बीच में होगा, तो यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग 0, -3.5, इनमें से बीच में आ रहा होगा -3 और -5। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा अपने पास G। सभी पॉइंट्स में लाइन आती है, लेकिन जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं उनमें कोई लाइन नहीं आती, बस उसमें एक डॉट लगाना होता है। फोर्थ टाइम में तुम्हें बताना है, हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी तुम्हें करवा देता हूँ। ठीक है, फाइंड द पॉइंट यहाँ से लिखना है, पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही लाइन में अगर उन तीनों पॉइंटों को मिलाए, 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, कम से भी कम होंगे, तो 2 पॉइंट तो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो बचपन में एक वो आता था पहले, तरंग या कुछ सरील करके दैनिक भास्कर में, उसमें पॉइंट्स को मिलाने से कभी चूहा बन जाता था, है ना, कभी कुछ और बन जाएगी, कभी शेर बन जाता था, लोइन वगैरह अलग अलग आते थे, है ना, कभी एलिफेंट बन जाता था। तो उन पॉइंट्स को मिलाने से तुम्हें पता करना है कि एक सीधी रेखा बनती है या नहीं बनती, एक स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती। अगर बन जाती है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे, और नहीं बनती तो उसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे। सर ये तो इस साल भी है। हाँ, इस साल भी है, तो बस तुम्हें ये करना है। और जो वहाँ जाके ठीक पहला कर दो पॉइंट, लोगों को। पहला क्वेश्चन है 1,3। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी इसी में है दूसरा पॉइंट -1,1, -2, -3। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है तुम्हें? प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। जब तुम थोड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे तब फिर प्लॉट करे बिना ही तुम पता कर सकते हो कि कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। अभी तो तुम्हें प्लॉट करके पता करना पड़ेगा। इसमें लिख देते हैं 1, 2, 3 तक ही है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अभी देखो ये ग्राफ है। कनिष्का बेटा आपकी आवाज आ रही है ना, अनम्यूट कर दो। तो ये -1, -2, -3। अब 1,3 कहाँ होगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, यहाँ पर ये वाला पॉइंट अपने पास एक पॉइंट होगा। इसको तुम खुद ही ABC लिख सकते हो, ये A पॉइंट हो गया। -1, सर कोलिनियर है।
-1, -1। अब देखो ग्राफ तो है ना, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, जब तुम वो ग्रीन कलर का ग्राफ बनाओगे ना वहां पता लगेगा। तो ये हो जाएगा बी वाला पॉइंट। अब सी वाला कहाँ बनेगा भाई? -2, -3 पर। तो मेरे को लग नहीं रहे कोलिनियर होने वाले हैं। या हो रहे हैं? सर देखो। हो रहे हैं वैसे सर वो तो अभी इस वाले में थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं ना, इस हाँ, वजह से लग रहा है। तो उसमें क्या ना बेटा, एक्यूरेट बनेगा तभी पता कर सकते हैं ना, इसको स्किप कर देते हैं अपन। जब वो ग्राफ लाओगे तब तुम्हें पता समझा ही दिया मैंने कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो जाते हैं, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी कि पहले इधर चले गए फिर इधर आ गए, ये लाइन थोड़ी ना हुई, ये तो कुछ और हो गया। लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, अगर वो पास होती है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे, नहीं होती तो कोलिनियर नहीं बोलेंगे। ठीक है। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो हमारे पास क्या था गरिमन, एक बार और गरिमन को दिखा देते हैं, फिर तुम्हें भी करना है आगे। ये प्लस का एक्स था, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का एक्स था, ये माइनस का वाई है। ठीक है, डिवीजन कर लेते हैं। इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो पहले एक्स कोमा वाई लिखते हैं, तो दोनों के साइन लिख दो, प्लस कोमा प्लस। प्लस कोमा प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक्स कोमा वाई इसमें भी आएगा, तो इसमें एक्स वाला कौन सी लाइन आ रही है? माइनस एक्स एक्सिस वाली, और वाई वाली कौन सी आ रही है? प्लस वाली। इसके साइन हो जाएंगे माइनस कोमा प्लस। थर्ड में क्या हो रहा होगा? एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस लिख देंगे। फोर्थ में क्या लिखें? पहले एक्स का लिखेंगे साइन, तो प्लस कोमा माइनस लिख देंगे। यस भाई। क्या कह रहे हो बेटा? -y। हाँ, माइनस वाई नहीं, माइनस वाई लिख दो या माइनस लिख दो। मतलब प्लस प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस कोमा प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस प्लस कोमा माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है ना। अब इसके बाद क्या चीज पड़ी थी कि अगर जो पॉइंट होते हैं, इसको पॉइंट किसको बोलते हैं? एक्स कोमा वाई को। एक्स कोमा वाई को क्या बोलते हैं? पॉइंट। ईशान तुम बताओ, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? सर जो मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बताए। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वन वाई दोनों की वैल्यू को एक साथ वो अलग अलग नहीं बोलते, दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर वो उसने बोला है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, केवल एक्स की वैल्यू, वाई से कोई मतलब नहीं है। और सिंपल ऑर्डिनेट जो पीछे लिखा हुआ है ये वाला, अगर ए लिखा आता है ऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई। वाई की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होता है, ओनली एक्स की जो वैल्यू होती है एब्सिसा होता है। लेकिन ये जो दोनों वैल्यू आती है तो उनको फिर अपन एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, या फिर एब्सिसा ऑर्डिनेट की जगह तुम डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? एक्स और वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे अपने पास अगर ये चीज आती है कि 2, -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो 2, -3 के साइन पहचानो। 2 प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, और माइनस से तो ये माइनस का लिख देंगे। तो प्लस कोमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो तुम्हारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और तुम्हें इसके जवाब देने हैं कि हमारे पास ऑर्डिनेट है, ordinate is 5 and abscissa is -3। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फाइंड करो भाई।
तो x का मतलब कितनी वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू कितना हो गया, एब्सिसा का मतलब -3 और y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, ये समझ में आया। तो पॉइंट क्या बना लेंगे हम लोग, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू 5 बाद में लिखते हैं। तो इसमें कौन से साइन आ रहे हैं, एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है। माइनस कोमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है, नहीं सेकंड में होता है। तो इसका आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पहले ऑर्डिनेट लिखा है तो अपने को पहले 5 लिख देना है, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करना। पहले x की वैल्यू ही लिखनी है, फिर y की वैल्यू ही लिखनी है। एब्सिसा पहले आता है, ऑर्डिनेट बाद में आता है, क्योंकि एब्सिसा का मतलब x होता है, ऑर्डिनेट का मतलब y होता है, चाहे उसने पहले दिया हो चाहे बाद में लिखा हो। अब तुम्हें इसका बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सर बस इसमें ये बता देना है कि मतलब नंबर क्या है वो वाला। क्वाड्रेंट बताना है बस, कौन से नंबर का क्वाड्रेंट है। ओके सर। इसमें बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। सर थर्ड। तो एब्सिसा का मतलब कितना हो गया x, तो x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, माइनस कोमा -3, तो हमारे पास हो गया माइनस कोमा माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, आसान आसान से। सर एक बार ये वापस दिखाना सर। देखो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, x या y। कनिष्का जी ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होगा, नहीं पता बेटा। ऑर्डिनेट 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 ये लिखा हुआ है बेटा, ऑर्डिनेट का मतलब y होता है, एब्सिसा का मतलब x होता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट हमारे पास कितना गिवन है 5, मतलब y इज इक्वल टू कितना गिवन है 5। और एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब x होता है, तो x इज इक्वल टू -3। तो पॉइंट बना लिया हमने -3, 5 और यहाँ से इसके साइन ले लिए, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो माइनस कोमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। आया समझ में ये वाला। ये सर। अब इसी तरह से हमने सेकंड कर लिया कि एब्सिसा इज -5 और ऑर्डिनेट इज -3। तो x की वैल्यू -5 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। तो माइनस माइनस साइन की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3। बताओ, तो x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 3। तो कौन से -5, 3, तो माइनस सर सेकंड। कोमा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है गरीमन, कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नो सर। एब्सिसा इज 0 and ordinate is 4। सर इसका आंसर y एक्सिस आएगा। हाँ, अब x की वैल्यू 0 हो गई, y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 0,4। तो जब एक 0 आ जाता है दोनों में से, x या y में से अगर एक 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 0,4 में एक, अब x 0 आने का मतलब कहाँ लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा, कहीं सॉरी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। ठीक है ना, बस यही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें चैप्टर खत्म हो गया। हाँ कनिष्का जी घर जाके ट्यूशन सोल्व करना है। सर
सर मैं कह रहा था एक बार वो नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन बता दो चैप्टर 1 की। बेटा अब तो 5 मिनट रह गए है ना, कुछ हो नहीं पाएगा, ओके सर। तो फिर उसको बढ़िया से पढ़ेंगे भी क्या ना, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है और टाइम और वेस्ट हो जाता है, कंफ्यूजन में हो जाएगा। बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे ना तब करेंगे स्टार्ट। ओके सर। ठीक है, तो कनिष्क का क्या होमवर्क है तुम्हारा, तुम्हें थर्ड वाला चैप्टर करके दिखाना है। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, 3.1 नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, 3.2 ट्राई करना, 3.2 नहीं आ रहा हो 3.3 ट्राई करना, है ना, करना जरूर लेकिन। सर सारा चैप्टर करके ग्रुप में सेंड करना है? हाँ ग्रुप में सेंड करना है, ये है काम आज का। सर एनसीईआरटी का? हाँ एनसीईआरटी का, ठीक है। ओके ओके, सर। सर इस वीक नहीं कर पाऊंगा, अगले वीक कर दूं? कहाँ जाना है इस वीक तेरे को? पेपर चल रहे हैं सर। और इस वीक तुम्हारे शायद केमिस्ट्री का पेपर भी है, पता है तुम्हें? सर स्कूल वाले कह रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा बीएमसी में भी पेपर है संडे के दिन 11 से 12 बजे। सर केमिस्ट्री? हाँ, जब अब शायद या तो केमिस्ट्री क्लास होगी तब वो अनाउंस करने वाले हैं सर, ठीक है ना। ओके सर। या फिर अभी एक थर्सडे को दिन नहीं है, संडे के दिन होगा, एवरी संडे 11 से 12 पेपर होगा तुम्हारा। एक किसी बार केमिस्ट्री का होगा, कभी फिजिक्स का होगा, कभी मैथ्स का होगा। सर सुबह 11 ना? सुबह 11 रात को क्या चाहता है तू? हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करना है। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करना है। ओके सर कैसा होगा, मतलब फोटो खींच के भेजने वाला? फोटो खींच के भेजने वाला, कैमरा ऑन रहेगा, पेपर करना तुम ओके सोल्व, सर। फिर फोटो खींच के भेजेंगे। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।